नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, एक किसान है शशि दरवाल करके, आशापुर के किसान है। इनका कल कॉल आया था और इन्होंने कहा कि ये हमारा चना है, लगभग 42 दिन का हो चुका है और इस चने में भाई साहब बोले मैंने वैदिक कैप्सूल डाला था तो कल्ले बहुत हो गए, मगर हाइट नहीं है 42 दिन के हिसाब से। अब मैं ये भूल गया कि इसमें फूल की क्या कंडीशन है, तो मैंने उनको बताया कि आप हाइट बढ़ाने के लिए आप अपने चने में ले लें तत्काल पावर, इसमें जेबरिल लिखी रहता है जिससे हाइट बढ़ जाती है, और साथ में आप ले लें लिबरल, और इल्ली के लिए ले लें इमामेक्टिक पेरीवाइट। तो उनकी तरफ से उन्होंने कहा यार कि इल्ली तो है बारीक, तो इल्ली है तो उन्हें मैं एक काम करता हूँ वो भी मिला लेता हूँ, क्या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल CTPR। तो फिर बाद में भाई साहब मुझे याद आया, फिर हमारे साथी हैं प्रशांत रावत जी, ये भी चने के अच्छे किसान हैं, तो छोटे हैं बड़े हैं मतलब अच्छे किसान हैं मगर। तो फिर भैया इनसे चर्चा हुई तो इनने कहा कि यार चने में फूल तो आ गए होंगे, तो आप शशि जी ने क्या किया, उनके पास 19 रखा था तो उन्होंने वो भी मिला लिया चने में। तो प्रशांत भैया ने बताया कि 42 दिन के चने में फूल आ गए होंगे, है ना प्रशांत? 38-40वें दिन चालू हो जाते हैं। आप प्रशांत भैया बताएंगे कि चने में फूल आने की जो कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में हमें क्या हमारे चने में डालना चाहिए फूल आने से पहले और फूल आने की कंडीशन में, और क्या नहीं डालना चाहिए बताओ। देखो, फूल आने के समय पर पहली चीज तो ये कि आप सिंचाई तो ना करें। हाँ जी। क्योंकि वो फूल छोड़ के फलना बढ़ना शुरू कर देता है। हाँ जी। और इससे चल के फूल बढ़ाने के हिसाब से आप बोरॉन ले सकते हैं। हाँ जी। 05234 ऐड कर सकते हैं। हाँ जी। लिबरल ले सकते हैं। हाँ जी। यदि टॉनिक आप बजट आपका अच्छा है हाँ जी। तो आप फेंटेक प्लस हो गया, टाटा की बहार हो गई है, गोदरेज डबल हो गया, हाँ जी। और फूल झड़ने से बचाने के लिए प्लानोफिक्स ले सकते हैं। हाँ जी। ये डोजिंग आप जैसा बोरोन हो गया 100 ग्राम एकड़, फेंटेक प्लस 100 ml एकड़, और अपना प्लानोफिक्स शायद 20 से 25 ml पर एकड़ चलता है। हाँ। ये ले सकते हैं। हाँ जी। बाकी सिंचाई से बचे। हाँ। फूल आने से पहले आप सिंचाई कर ले, मतलब 30 से 35 दिन के पहले। हाँ, और किसी भी प्रकार की ऐसी टॉनिक जिसमें नाइट्रोजन हो, जैसे कि NPK 19 या अलग से यूरिया डाल रहे हैं, तो ये चीज भी आप नहीं ना डालें, उससे बचे। अच्छा, फूल आने के बाद जब घेटियां लग जाए छोटी छोटी सी, तब आप थोड़ा सा घेटी यदि लग जाती है और दाना भराव की स्थिति पर है, हाँ। तो आप एक हैवी केमिकल जो कीटनाशक या तो आप जैसे अभी चलन में CTPR चल रहा है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, हाँ। इसका यूज करें। इससे पहले आप इमामेक्टिन चला सकते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डाउन होने की स्थिति में हाँ। कोई इमामेक्टिन अच्छा काम करता है, 20-25 दिन में आपके निकाल देगा। हाँ जी। और जब दाना भराव की स्थिति में रहे तब आप CTPR का एक लास्ट। अच्छा, 05234 अपने को डालना है तो वो फिर घेटी बनते समय डालें उसमें? नहीं, फूल के समय आप डालें तो ज्यादा मतलब अच्छा है। उनने जैसे 19 लिया तो अब उन्होंने तो घोल ही लिया था ना, घोल बना लिया उसकी था। जगह 05234 लेना चाहिए था। बढ़िया लेना चाहिए, और बोरॉन फूल से पहले। हाँ जी। और एक प्रोडक्ट आता है महाधन का फ्लावरिंग स्पेशल, वो एक उसमें 4-5 नंबर NPK है। इनने डाला है, मैंने डाला पर मजा नहीं आया, मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं उसका कहा भी, और फिर दाना भरा होने पे आप 0050 ले सकते हैं। भराने के बाद, मतलब भराने की स्थिति पे, हाँ। मतलब भराना शुरू हो गया वो तो ये मान के चलो कि हाँ ना 20-25 या आखिरी स्प्रे ही है हमारा, हाँ। तो कुछ क्लोरेंट्रानिलिप्रोल के साथ 0050 ले सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब एक बात और है, अधिकतर किसान पूछते हैं कि पानी चने में कितने लगाएं, तो पानी चने में कितने दिन बाद? चने में आप आपकी मिट्टी के अनुसार चले। हाँ। जैसा जो हमारी मिट्टी है, हम पलेवा करके बोनी करते हैं, हाँ। और 30-32वें दिन रेल वर्क, यदि आप वहां के पानी देना चाह रहे हैं, हाँ। तो एक पानी, हाँ। नोजल से आप देना चाह रहे हैं और मिट्टी आपकी हल्की है, हाँ। तो पलेवा करके बोनी करें और 20-22वें दिन एक पानी लगाए, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की शिफ्ट नोजल से, हाँ। इसको स्प्रिंकलर। हाँ। और 35वें दिन एक नोजल की शिफ्ट और दे दे 3 घंटे की, तो आपके 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी कुल मिला। मतलब 33 दिन तक में कितने हाँ। पानी दिलवा दिया आपने? मैंने 2 पानी। 2 पानी दिलवा। यदि जमीन हल्की है तो। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं 35 दिन पे पहला पानी देते हैं और एक फूल आने के बाद देते हैं, तो क्या वो जमीन के, वो उसमें ये है कि दाना जैसे जो बात के फल रहते हैं उनमें दाने की शुरुआती अवस्था रहती है और जमीन सूखने लगती है, टेम्परेचर तेज हो जाता है जनवरी-फरवरी में जाके। अच्छा, जमीन से कैसे पता करें कि चना पानी मांग रहा है? दरारें चलने लगती है ना। चले। हाँ,
नीतेश जी हैं हमारे साथ, ये भी नीतेश राज जी हैं, ये भी दरबारी समझ लो इनको। नीतेश जी, आप चने के बारे में, आप खेती करते हैं, क्या बताना चाहते हैं? चने में एक सबसे बड़ा समस्या आई उमले की। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैंने पहली बार रिजल्ट देखा और मैंने यूज किया क्या? बायर का एलिएट हाँ और कासुकामाइसिन हाँ। मैंने दोनों मिक्स करके डाला क्योंकि मेरे खेत में उमला आ गया था। वायर के एलिएट में क्या टेक्निकल है उसका टेक्निकल तो ये याद नहीं। कासुकामाइसिन दोनों मिक्स करके और टीमेक्स 2, तो उसका रिजल्ट मुझे 101% मिला। कब डाला ये इसमें? ये मुझे हो गया आज 6-7 दिन हो गए, 8 दिन होने वाले। चने की कितने दिन की अवस्था पे ये इसमें देखिए आप? चने की अवस्था हो गई मेरी 1 महीने, 1 दिन की हो गई है। किया था। और ये मैंने डाल दिया था अभी, ये मान के चलो कि 26-27 दिन पे डाल दिया मैंने। अच्छा, तो ये है कि वो जो उमला सूख रहा था वो रुक गया। रुक गया? हाँ बिल्कुल 101% रुक गया। कासुकामाइसिन और एलिएट बाहर का एलिएट और टीमेक्स 2 माइक्रोन्यूट्रिशन में डाल दिया था, टीमेक्स 2 डाल दिया था। गुरुजी आप भी चने के नहीं, साथ? तो आपने पानी दे के डाला, पानी देने के। हाँ, पानी- अच्छा, एक ये भी इसको रिजल्ट कह लो, पानी देने से उमला रुक भी जाता है। नहीं अभी तो ऐसे इतनी वो तो समझ नहीं आई क्योंकि ये चना तो हर क्योंकि साल लगा रहे हमारे हैं। क्षेत्र में वो लोग बोल जहाँ रहे हैं भी कि पानी देने के बाद के उमला रुक रहा है, हाँ पर वो पानी- उतना तो मुश्किल नहीं है। नहीं, ये बात देखो, मतलब मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं साइंटिफिक रिसर्च पे जाता हूँ, लेकिन बात ये है कि जिन लोगों से मिल रहा हूँ जिनने चने लगाए हैं, उनको चने में उमाला दिखा, चने सूखते दिखे, वो उमाला कोई सा भी हो, फिजोरियम हो या जो भी नाना प्रकार की जो भी फंगस आती है, उनने पानी दिया और उनका रुकना चालू, मतलब सूखना बंद हो गया। नहीं, ये भी एक कुछ कारण है। लोगों का गुरुजी पानी देने से और ज्यादा बढ़ जाता हाँ है। और ज्यादा हाँ, बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये क्या है? ठंडी जमीन ये के जो कारण- पानी देने वाला जो सिस्टम है, ये एक टाइप से कह लें कि बंगाली इलाज है ये। बिल्कुल सही बात है, ये बंगाली इलाज है। तुक्के में तीर लगना है। हाँ बाकी अगर उमला लग रहा है हाँ तो थायोफेनेट मिथाइल जो है वो ही एक 100% सॉल्यूशन है। हाँ बायर का भैया काम ने ऐसा है जैसे कि वो है ना कासुका- ऊपर से नीचे, नीचे से हाँ। ऊपर, दोनों तरफ हाँ, काम हाँ। करता है। हाँ, भैया ने जैसे कासुकामाइसिन बोला है और एक और वो क्या नाम बायर क्या का था? एलिएट। एलिएट। बायर उसका का एलिएट। टेक्निकल देख लो यार मोबाइल में क्या अच्छा, है। दूसरी चीज भैया, आप हाँ। कह रहे थे ना कि पानी कितने देना चाहिए और कैसे पता चले कि हमारी जमीन में कितने पानी लगेंगे। तो मुझे जो समझ में आया अभी तक, तो जो हम जैसे पलेवा करके जो बोनी करते हैं, तो उससे तय होगा कि आपको कितने पानी देना है। मतलब आपके खेत में बतर कब आ रही, कितने दिन में आ रही। जैसे किसी के खेत में 4 से 5 दिन में बतर आ रही है, यानी चौथे दिन ही बोने लायक हो जा रहा है पानी देने के बाद, तो समझ लो उस व्यक्ति को 2 पानी की आवश्यकता और दोनों हल्की सिंचाई। अगर किसी व्यक्ति की 10 से 12 दिन में बतर आ रही है खेत में, तो उस व्यक्ति को 1 ही पानी की आवश्यकता है। अच्छा, पानी कब दिया जाए, ये वास्तविकता में ये बहुत सही सब्जेक्ट है चने के लिए। तो भैया अगर आपको 2 सिंचाई करना है और हल्की करना है, कुछ याद आया? तो आपको लगभग 20 दिन पे पहली और 40 दिन पे दूसरी सिंचाई हो जाए। और अगर एक ही सिंचाई करना है तो 40वें दिन से चालू करके ज्यादा से ज्यादा 45 दिन से खींच सकते हो एक ही सिंचाई। फूल की अवस्था फूल चालू हाँ, हो इक्का तब दुक्का खेत- फूल दिखे। हाँ। अच्छा भैया, फूल दिखने की भी कहानी है कि अगर आप RBG 202 100 से 105 दिन की वैरायटी या 108 दिन की वैरायटी, इसमें फूल आपको 2-4 दिन जल्दी दिखाएंगे। जे 36 है, जे 24 हुआ, ये 120 दिन 115 दिन की वैरायटी, 110 दिन की वैरायटी, इनमें फूल 1-2 दिन बाद दिखेंगे। हाँ। ये भी एक मैटर है। अच्छा, और सही बात भैया ये भी है कि दलहन कोई सी भी हो, इसको जितना वाटर स्ट्रेस दोगे हाँ। ये उतना फटाप करेगी। लेकिन वाटर स्ट्रेस भी हल्का होना चाहिए, ज्यादा तादाद में नहीं, पौधे ही सूखने पे आ लाल जाए। हो जाए पौधे। हाँ, तो मैंने भैया ऑब्जर्वेशन जो किया है कि अगर मतलब हमारे क्षेत्र में ऐसा लोग बहुत कर रहे हैं ये पद्धति से कि उनने बोया 8वें दिन उनने चिड़िया चलाई, 3-4 घंटे चिड़िया चला दी, अब बिल्कुल शांत है। और इसके बाद वो 40 दिन के नहीं, तो वो आसपास पलेवा करके बोते हैं। पलेवा करके बोते हैं भैया, उसके बाद भी जर्मिनेशन पूरा आ जाए, इसके लिए 8-10 दिन बाद जब हल्का सा दिखना वो चालू हो ना, उस समय चिड़िया चला दे रहे हैं। अच्छा। पूरा चना एक साथ उगेगा। फिर उसके बाद वो लगभग 40 दिन पे या तो फ्लेट में दे दो पानी, या फिर आपको नोजल से देना, नोजल की 4-5 घंटे की सिप चला दो एक बार, ऐसा कि पर्याप्त नमी हो जाए। और उसके बाद फिर चने का फटाप भी वास्तविकता में, क्योंकि जो अपन वाटर स्ट्रेस की कह रहे हैं, तो जब 10वें दिन पानी दिया है वो 30 दिन के अंदर वाटर स्ट्रेस भी उसमें आ जाता है ठीक तरीके से। और जैसे 20 दिन में दोगे पानी, फिर गेहूं जैसा काम है, फिर 20 दिन बाद फिर पानी दे रहे हो आप,
या फिर उसे दो तो फिर इतनी हल्की सिंचाई करके दो कि आपने पानी दिया 2-3 दिन 4 दिन के बाद अपने आप ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, दिया नहीं दिया लगभग सेम दिखने लगा। हाँ, तो मतलब मेरा भी ये मानना है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि वाटर स्ट्रेस देते हैं तो अपनी फुटान तो बढ़ती है चने में, हाइट कम रहेगी फुटान बढ़ेगी। और कुछ स्प्रे वगैरह या अच्छी सी दवाई के ये बारे स्प्रे में आप मतलब बताना मैंने तो चने के जो खेती करी 2-3 साल से ये लगा रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने जो देखा है वो यही देखा है कि इमावेक्टिन बेंजोएट का जो स्प्रे आपको करना है वो आप 40 दिन के बाद ही करें। लग गया होगा। गुरुजी आपने लगभग क्या एवरेज लिया अभी तक चने? भैया मैं तो 2-3 साल से ही चना लगा रहा हूँ। मैंने जब फर्स्ट साल लगाया था चना, हाँ। उस साल मैंने नाप तोल करके जब कटा उस समय लोगों ने नापा, एक एकड़ 60 डेसिमल शुरुआत करी थी बहुत छोटे रकबे में, और वहां पे जो एवरेज लिया था वो 23 क्विंटल, एक एकड़ 60 डेसिमल में 23 क्विंटल करीब निकला था। तो लगभग वही 14-15 के करीब का एवरेज लगा था। हाँ जी। चने कौन सी वेरायटी थी? चने की और मेरी पसंदीदा वेराइटियों में शुमार है। नीतीश जी आपने क्या हमने 10 से 12 के उसमें रिया मीडियम। आपने 11-12, 12.5, बस अधिकतम 12.5 पहुंचा हूँ मैं। तो भाई साहब हम जा रहे थे हरदा सिराली तरफ, आ गए हैं टिमरनी, और हम भाइयों ने सोचा कि यहाँ गाड़ी में यूँ बैठे बैठे चने पर से हमारी चर्चा निकली, तो मैंने कहा इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना लेना। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया, इसमें आपको सभी कुछ पानी से लेके स्प्रे तक की चर्चा करी, किसको क्या किस स्प्रे से फायदा मिला। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। जय राम। आई